हमर बाटे सखी देशवा के शान हो। बात मान देवरू बतिया मान हमारी मोर, ये देवरू ले आइहा हो। वो कह रही है अपने छोटे देवर से, ये देवरू ले आइहा तीना रंग के स्वारिया तिरंगा लहराई बहू। आप देख रहे हैं डीआर न्यूज में आपको स्वागत है। आज हमारी एक बार पुनः मुलाकात भीम सिंह धोनी जी से हुई है। अब हम इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भीम जी, डीआर न्यूज में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात हमारी होती ही रहती है। आपका चैनल एक दिन जरूर स्टेट लेवल पर चलेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से देश में यानी कि पीएम की आह्वान के अनुरूप अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया गया और यहाँ तक कि छतरपुर में भी कलाकार एकता मंच के द्वारा भी जो ऐसे कि ट्रॉली निकालकर और संगीत के माध्यम से संदेश दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? और जो संदेश दिया गया उस पर आज जो समाज में है, छतरपुर नगर पंचायत में या ग्रामवासियों में, जहां तक आपने इस संगीत के माध्यम से संदेश दिया, तो क्या यह अमल आज हो रहा है या तिरंगे को अपमान या सम्मान? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किया गया, लोगों ने हाथों हाथ लिया, तिरंगा फहराया और छतरपुर में भी बहुत से लंबे लंबे झंडे दिखाई दिए और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगा को फहराया और सफलतापूर्वक ये हुआ। और छत पर चढ़ने के बाद हर एक घरों पे तिरंगा ये दिखाई देता है, क्योंकि तिरंगा हमारा मान सम्मान है, ये किसी पार्टी जाति धर्म का नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने उत्साह से तिरंगा यात्रा मनाया गया, छतरपुर में हो या कहीं भी हो, उतने उत्साह से उसका सम्मान भी होना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से देखा गया छतरपुर अनुमंडल नहीं पूरे जिले की बात की जाए तो डाल्टेगंज में 1.5 किलोमीटर किसी क्लब के द्वारा निकाला गया था तिरंगा यात्रा। और यहाँ पर ई वर्ल्ड कोचिंग संस्थान के द्वारा लगभग 500 फीट यानी कि 152 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी विधायक पुष्पा देवी एवं पूर्व सांसद मनोज कुमार भूंया भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। तो इस तिरंगे की सम्मान में, तिरंगे यात्रा में जो भी कुछ भूमिका निभाई, बढ़ चढ़कर सभी ने हिस्सा लिया। लेकिन आप हमें ये चीज बताएं कि अपने बेटे को क्या आप भगत सिंह बना सकते हैं आज के समय में? जरूर। और थोड़ा सा गलती में यहाँ सुधार करूंगा। ई वर्ल्ड में माननीय विधायक पुष्पा देवी जी नहीं आई थी, आपको थोड़ा सा यहाँ पे भूल हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था। भूतपूर्व सांसद मनोज कुमार भूंया जी थे। और कोई भी अपने बेटे को शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनाना चाहेगा, क्योंकि उनकी प्रतिमा आज भी है जो फूल मालाएं चढ़ती है। लोग पैसे कमा सकते हैं लेकिन वो प्रतिष्ठा नहीं कमा सकते। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि झंडे को जिस उत्साह से आपने छत पर लगाया है, कहीं कहीं मैं देख रहा हूं कि झंडा कहीं गिरा पड़ा है, कहीं झुका पड़ा है और कहीं कहीं नीचे भी गिर जा रहा है। तो मैं छतरपुर 23 प्रखंड और नौडिया तक के जनता से अपील करता हूं, आग्रह करूंगा कि अगर झंडे को नहीं जो संभाल सकते हैं उन्हें प्रेरित करें और झंडे को उतार करके, मोड़ करके उसे ऐसे जगह पर रखें जहां वो कहीं जमीन पर नहीं गिरे, किसी के पैर में नहीं लगे। और जितना उत्साह से आपने उसको मनाया है, उतने उत्साह सम्मान से उस झंडे को उतार कर कृपया लोग रख दें। ये हमारे यहाँ जुड़ी विनती प्रार्थना जी। बिल्कुल, यानी कि आप अगर तिरंगे को आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी आपको अधिकार नहीं है। पहले यह जो राइट था, एक्ट था, तो पहले यह नियम लागू नहीं था। सिर्फ पहले था कि झंडे को जो है कि 15 अगस्त के दिन ही आप समय सारणी के अनुकूल ही फहरा सकते हैं। लेकिन अब जो है कि संशोधन कर जो है कि तिरंगे को 365 दिन यानी कि अपने घर पे, अपने ऑफिस में आप 365 दिन झंडे को लहरा सकते हैं सम्मान के साथ। लेकिन जहां भी अगर किसी भी प्रकार का अपमान देखने को मिलेगा तो आप पर इस पे तुरंत कानूनी कार्रवाई करें या किसी को उसे खबर करें। खबर नहीं तो सबसे पहले जो व्यक्ति अपमान कर रहा है उसे आप एक संदेश दें कि तिरंगे को अपमान ना करें, सम्मान करें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस स्टूडियो में आए हुए हैं तो क्या कोई गीत को लेकर आए हैं या फिर इससे पहले भी आपका एक तिरंगा
गीत आया था, उसको व्यक्ति ने किस तरह से सहारा और संदेश आप एक तरह से देने का कार्य किए, उसमें आप क्या उपेक्षा रखते हैं उस गीत के माध्यम से? बहुत उपेक्षा रखते हैं। और जैसे शिक्षा एक अहम चीज है समाज में, जिसको आप जानते हैं, जो लोग कम शिक्षित हैं वो कानून और उतना चीज उन तक नहीं पहुंचता है। इसलिए अगर किसी के द्वारा थोड़ा सा अगर झंडे के प्रति अगर गलत भी होता है तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, सामाजिक संस्थान के लोग हैं, समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो आगे आकर के उसे समझा सकते हैं, तो उस तिरंगे का सम्मान अगला करेगा। और तिरंगा के यात्रा पे मैंने एक गीत को गाया था, मेरा मोबाइल खो गया, आपको पता ही है, तो हमने शेयर नहीं किया था, लेकिन माँ म्यूजिक रिकॉर्ड्स जिसमें मैं बैठा हूँ, जिसके डायरेक्टर मंटू राजा है, मंटू राजा हम लोग कहते हैं, उससे हमने एक तिरंगा यात्रा पर एक गीत गाया था, जो माँ म्यूजिक रिकॉर्ड पर आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा। जो आपका यह गीत माँ म्यूजिक रिकॉर्ड से तिरंगा गीत जो छूटा है देशवासियों के लिए, जिसमें शुभकामनाएं दी गई है, वो गीत को थोड़ा सा 2 लाइन सुनाए ताकि हमारे दर्शक भी मेरे चैनल के माध्यम से आप तक सुन सकें। वो गीत को हमने ऐसा दर्शाया था कि एक मान ली कि भारतीय नारी हैं, उनके पति बॉर्डर पर सीमा के जवान हैं, तो वो अपने छोट देवर से कह रही हैं कि आप 3 रंग का तिरंगा लाइए, मैं उसको पहन करके अपने छत पे झंडे को लगाऊंगा। इसको रचना मैंने खुद ही किया था। वो गीत ऐसे था, सैया हमर बाटे सखी सीमा के जवान हो, सीमा के जवान सखी सीमा के जवान हो, सैया हमर बाटे सखी देशवा के शान हो, बात मान देवरू बतिया मान हमारी मोर, ये देवरू ले आईहा हो। वो कह रही है अपने छोटे देवर से, ये देवरू ले आईहा 3 रंग के स्वारिया तिरंगा लहराई बहू। क्योंकि हम लोग भोजपुरी गायक हैं, इसलिए हम लोग भोजपुरी को ज्यादा यूज करते हैं। जी बिल्कुल। और मैं भी जितने भी मीडिया बंधु हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सभी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि कहीं भी तिरंगा किसी भी अगर स्थिति में हो तो उसको आप सम्मान पूर्वक जिसके यहाँ है, जिस व्यक्ति के यहाँ है, उसको आप जो है कि सूचना दें, समझाएं। यह नहीं कि उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई के लिए जो है कि कदम उठा ले, क्योंकि आप अगर समझाते हैं तो वो 4 व्यक्ति 2 व्यक्ति को जहां भी देखेगा वह समझा सकता है, उसमें क्षमता है। लेकिन कहीं भी देखे तो अपमानित हो, उसे आप सम्मानित करने का कार्य करें, जिससे मेरा देश गौरवान्वित हो। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत अच्छा राय है। लोग किसी को कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, और अगर देखते हैं कि कहीं पे इस तरीके का बात है तो उससे प्यार से समझाएं, और समझाने की जरूरत है। अगर कहने समझने से लोग समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और लोग झंडे का सम्मान जरूर करेंगे। क्योंकि यह जो देश है, सबसे अधिक इस देश को जो खतरा है पढ़े लिखे व्यक्तियों से है। कहीं ना कहीं उस तरह का कार्य कर रहे हैं जिससे आज हमारे देश को खतरा है। जो व्यक्ति कम शिक्षित हैं, कम जानकार हैं, उन्हें बताने के बाद उस रास्ता को अपना लेते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत सभी व्यक्ति को हम नहीं कह सकते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो अपने देश के प्रति गौरवान्वित महसूस करते हैं और कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा के साथ खिलवाड़ के साथ साथ उसका दुरुपयोग करते हैं। क्या इसमें आपकी क्या विचार है? दुरुपयोग करते हैं तो वो नासमझ है, शिक्षित होते हुए भी। क्योंकि बहुत बड़े एक महात्मा ने कहा था, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक विचार के लोग हैं, कि बेटे को शिक्षा आप बहुत देते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी, वो अच्छी बात है, उसमें कोई डर नहीं। मेरा भी बच्चा है, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, मतलब कृपा मतलब हमारी उपेक्षा रहेगी। लेकिन उन महात्मा जी का कथन था, उनका कथन था, मेरा नहीं था, कि बच्चे को संस्कार बहुत जरूरी है। तो संस्कार के अधीन आता है कि किसमें क्या संस्कार है। मान लीजिए कि तिरंगा झंडा कपड़े धागे का है, लेकिन उसमें आस्था, लोगों का भरोसा, विश्वास है। देवी देवता हैं, मंदिर में पत्थर है, मूर्ति है, मिट्टी के बनते हैं, कितनी हमारी आस्था है। अगर आस्था के नजर से उसमें देखेंगे तो सब कुछ नजर आता है, और अगर आस्था के नजर से नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं नजर आता है। ये तो स्वाभाविक है। नेत्र जो है तो सभी व्यक्ति का है, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है।
व्यास जी के द्वारा जो भी कथन बोला गया इसमें 100% सत्य है। देखने का नजरिया अलग अलग होता है। किसी कोई भी व्यक्ति अगर झंडा अपमानित में हो, जब उसको सम्मान नजर से देखेगा, उसको जो है कि तुरंत वहां से उठाकर और उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखने का कार्य करेगा। अगर आपके घर में झंडा लहराया हुआ है, आप उसको अब देख रहे हैं कि सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो उससे सबसे अच्छा होगा कि मोड़कर अपने कहीं घर में सुरक्षित स्थान पर बक्से में रख दे, ताकि वह जो है कि अपमान न होकर एक सम्मान के साथ रहे। इसलिए कि इस मिट्टी से, इस देश से जो तिरंगे का है लगाव है, कोई एक तरह का इसमें अनुभव करने का ही अब मात्र परिकल्पना रह गया है। इसलिए कि आज के समय में कोई अपने बेटे को न भगत सिंह बना सकता है, न महात्मा गांधी, न BR अम्बेडकर, क्योंकि जितने भी महापुरुषों थे आज उनकी कथा इसलिए गाई जाती है, कर्मों का पहचान धर्मों से नहीं किया जाता है। क्या इस कथन को आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। और शहीद भगत सिंह और खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद माँ और बाप अपने बेटे को नहीं बनाते, वो गॉड गिफ्ट है। वो खुद परमात्मा के यहाँ से वो लेकर ही आता है कि मैं जाऊंगा समाज में और समाज का सेवा करूंगा, और उसका रास्ता खुद अपने आप बन जाता है। शहीद भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह भी हुए थे जो इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, और आज भी उनके रूप में लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग, जिनके वजह से ये हमारा देश टिका हुआ है। व्यास जी, अमृत महोत्सव जिस तरह से जोर शोर से इस देश में मनाया गया, छतरपुर में भी कलाकार एकता मंच के द्वारा मनाया गया, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आप जाते जाते कलाकार संघ के तरफ से आप इस झंडे को सम्मान में क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा लोक कला मंच के द्वारा जो तिरंगा यात्रा निकाला गया था, उसमें कार्यक्रम का भी प्रावधान था। हमारे पूरे कलाकार संघ और टीम गाने बजाने के साथ हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया था, लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग का मेन मकसद था कि हमारा देश आखिर कहाँ जा रहा है और तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। इसमें हमको बहुत खुशी हुआ, और छतरपुर के लोगों ने भी हम लोगों को काफ़ी सहयोग दिया। अब आगे भी हम लोग छतरपुर के ग्राम निवासियों से सहयोग की प्रतीक्षा और आशा रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।